बहुत समय पहले की बात है। भीमा नाम का आदमी तबला बजाने में बहुत ही मशहूर था। उसकी तबला बजाने की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव में जब किसी के घर कोई भी खुशी का कार्यक्रम होता तो सब भीमा को ही तबला बजाने के लिए बुलाते थे। एक दिन की बात है, भीमा जामपुर के गांव में तबला बजाने के लिए गया। वहां के लोगों को उसका तबला बजाना बहुत पसंद आया। अरे भीमा, तुम तो बहुत अच्छा तबला बजाते हो, मन खुश कर दिया। थोड़ा और बजाओ। जी शुक्रिया, अभी बजाता हूँ। वाह भीमा, वाह भाई वाह। सब लोग खुशी से भीमा को पैसे देते हैं। भीमा खुश होते हुए सभी गांव वालों से पैसे ले लेता है और बहुत खुश होता है। आज तो तबला बजाकर बहुत ही अच्छी कमाई हो गई। घर जाकर ये सारे पैसे राधा को दूंगा, वो बहुत ही खुश होगी। घर पहुंचकर, राधा, ये लो आज की कमाई। इतने सारे पैसे, अब तो हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ जरूर। सबसे पहले तुम मेरे लिए सोने के कंगन बनवाना। मेरा सोने के कंगन पहनने का बहुत मन है। अच्छा बाबा, जो तुम्हारा मन हो वो बनवा लेना। और अगली सुबह भीमा फिर पास के गांव में तबला बजाने के लिए जाता है। वो गांव जाकर तबला बजाता है। सभी लोग उसके तबले की तारीफ करते हैं और उसे अच्छे खासे पैसे देते हैं। तभी गांव का मुखिया भीमा को बुलाता है। भीमा, कल मेरे घर मेरी इकलौती बेटी नीता की शादी है और तुम्हें उसकी शादी में तबला बजाना है। जी मालिक, जरूर बजाऊंगा। देखो भीमा, कल मेरी बेटी नीता की शादी है और तबला बजाने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी की शादी में दूर दूर से सभी रिश्तेदार आएंगे, समझे? मालिक, कोई भी गलती नहीं होगी। और भीमा अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे पेशाब लगता है तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब करने लगता है। जिस पेड़ के नीचे भीमा पेशाब कर रहा होता है, उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। तभी भीमा को कुछ आवाज सी आती है। कौन है? कौन है? भीमा डर जाता है और मन ही मन कहता है, अरे राम, ये किसकी आवाज है? और वो जल्दी जल्दी अपना तबला उठाने लगता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। भीमा बहुत बुरी तरह डर जाता है और वो अपना तबला उठाकर बहुत तेज भागता है। चुड़ैल भी भीमा के तबले में समा जाती है और भीमा को पता ही नहीं चलता। वो जल्दी जल्दी घर आ जाता है। राधा, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? भीमा राधा को सारी बात बताता है। अब क्या होगा रे? चुड़ैल अगर हमारे घर तक आ गई तो? तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगले दिन, राधा, जल्दी खाना दो, मुझे मुखिया की बेटी की शादी में जाना है, कहीं देर ना हो जाए। मुखिया को नाराज करना ठीक नहीं होगा। मुखिया अपनी बेटी की शादी में ढेर सारा इनाम भी देंगे ना? हाँ, देंगे। ये कहकर भीमा मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया के घर बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। बहुत ही सुंदर सजावट हो रही थी। सब लोग मुखिया के घर शादी में आए हुए थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था। भीमा, तुम तबला बजाना शुरू करो। जी मुखिया जी। तभी अचानक मुखिया के घर से चीखने की आवाज आती है। सभी लोग घर के अंदर भागते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुखिया की बेटी अपने दोनों कानों पर हाथ रखे हुए थी और जोर जोर से रो रही थी। भीमा के तबले की आवाज मुखिया की बेटी के कानों में बहुत जोरों की लग रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बंद करो, बंद करो। तभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर मुखिया की बेटी की चीख निकल जाती है। चुड़ैल उसके दोनों कान बहरे कर देती है। हाय मेरी बेटी, तुझे ये क्या हुआ? मेरी बेटी, बेटी। मुखिया अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है और मुखिया जोर जोर से रोने लगता है। मुखिया के घर खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। और अगले दिन, भीमा भाई, घर पर हो क्या? अरे सत्तू, कैसे आना हुआ? और तुम कैसे हो? बढ़िया हूँ। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और तुम्हें उसके जन्मदिन में तबला बजाना है। तुम आओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बजाऊंगा। तो ठीक है, कल शाम को समय पर पहुँच जाना। ठीक है। अगली शाम भीमा तैयार होकर सत्तू के घर जाने की तैयारी करता है और वो अपना तबला उठाने लगता है। उसे तबले में से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भीमा आवाज सुनकर डर जाता है। तभी तबले में से चुड़ैल निकलती है और तबला अपने आप बजने लगता है। भीमा बहुत बुरी तरह डर जाता है। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है।
भीमा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और वो सत्तू के घर तबला बजाने जाता है। भीमा, तुम आ गए। सत्तू के घर बहुत ही खुशी का माहौल था। आज उसके बेटे बिट्टू का जन्मदिन है। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। भीमा, तुम तबला बजाना शुरू करो। जैसे ही भीमा तबला बजाना शुरू करता है, चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। बिट्टू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल बिट्टू के दोनों कानों में जोर जोर से तबले की आवाज तेज कर देती है कि उसके दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। बिट्टू बहरा हो जाता है। भीमा के तबले में चुड़ैल बैठी थी जो सिर्फ बिट्टू को ही दिख रही थी। कहाँ है चुड़ैल? बिट्टू बेटा, बिट्टू बेटा, कोई चुड़ैल नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है बेटा। पिताजी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं बहरा हो गया। बिट्टू का जन्मदिन दुख में बदल जाता है। हाय मेरा बिट्टू, तुझे क्या हो गया? अभी तो सब कितना ठीक था। बेचारे बिट्टू के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले मुखिया की बेटी के साथ ये सब हुआ, अब बिट्टू के साथ ठीक नहीं है। अब बिट्टू के साथ सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन था। सभी लोग अपना हुनर दिखाने के लिए उसमें भाग ले रहे थे। क्यों ना मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूं? जो जीतेगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। भीमा जैसे ही तबला बजाने लगता है, मंच पर बैठे सरपंच के कानों में भीमा के तबले की आवाज जोर जोर से लगने लगती है। भीमा के तबले में बैठी चुड़ैल तबले की आवाज बहुत तेज कर देती है, जिससे सरपंच के दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। हाय, मर गया रे मेरे कान। अरे कोई सुनो रे, मेरे कानों को क्या हो गया? कोई बचाओ रे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सरपंच जी, आप ठीक तो है ना? अरे समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस गांव में हो क्या रहा है? जब किसी के यहाँ कोई भी उत्सव होता है तो उसके घर कोई ना कोई बहरा हो जाता है। पहले मुखिया जी की बेटी के साथ ऐसा हुआ, फिर बिट्टू, अब सरपंच जी। मुझे तो लगता है इस गांव पर बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। तभी गांव का एक आदमी कहता है, मुझे तो यह सब भीमा का करा धरा लगता है। जब भीमा किसी के आयोजन में तबला बजाने जाता है तब कोई ना कोई बहरा हो जाता है। हाँ, हो, तुम सही बोल रहे हो। हो, अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। मैं तो सिर्फ तबला बजाता हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। भीमा जोर जोर से रोने लगता है और भीमा के हाथ से गांव के लोग तबला छीनने लगते हैं। तभी उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल, चुड़ैल, भागो रे भागो, अरे चुड़ैल है। गांव के सभी लोग चुड़ैल को देखकर बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। चुड़ैल भीमा का तबला बड़ी जोर जोर से बजाने लगती है। अरे मेरे कान, ये चुड़ैल तो मुझे ही मार डालेगी। कोई रोको इस चुड़ैल को, मर गया रे। ये तो मुझे बहरा करके ही छोड़ेगी। चुड़ैल और जोर से बजाने लगती है। अरे ये चुड़ैल तो हम सबको बहरा कर देगी, कुछ करो। तभी एक आदमी हिम्मत जुटाकर चुड़ैल से तबला छीनने की कोशिश करता है, तो चुड़ैल उसका गला पकड़कर दूर फेंक देती है। तभी एक आदमी एक तांत्रिक को बुलाकर लाता है और उसे तबले की चुड़ैल के बारे में सारी बात बताता है। तांत्रिक कुछ देर आंख बंद कर चुपचाप खड़ा हो जाता है। वो अपने हाथ में कुछ भस्म लेकर मंत्र पढ़ता है और वो भस्म लेकर तबले के ऊपर फेंकता है तो तबला जलकर भस्म हो जाता है, तो चुड़ैल भी जलकर मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही वो सभी लोग ठीक हो गए जिनको सुनाई देना बंद हो गया था। उन्हें पहले की तरह ही सुनाई देने लगा था।